हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। समझते होंगे ना। आज हम लोग 10th की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, है ना। हमारा एक्सीलेंस बैच का आज पहला लेक्चर है जिसका नाम है सिमिलैरिटी। क्लास 10th का ज्योमेट्री का पहला चैप्टर है। जब मेरा नाम जानते होंगे, जैसे कि साकिब खान मेरा नाम है ना। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिमिलैरिटी का पहली एक्सरसाइज का कुछ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे। उसके बाद उसके सॉल्व एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में नई शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज का प्रैक्टिस सेट 1.1 के साथ। आप पहुंच चुके हैं 10th की इस नई जर्नी में और आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आज हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आपने कभी ये सब टॉपिक से जो हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में, है ना। आज लेकिन हम करने वाले रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, ठीक है। तो आज का हमारा गोल है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। इसको पढ़ने से पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपने कहीं 8वीं या 7वीं में एक फॉर्मूला पढ़ा था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मुझे लग रहा है आपको याद है ना। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक और नोटबुक साथ में लेके बैठिएगा, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ट्रायंगल क्या होता है, मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया। इस ट्रायंगल का नाम बताओ, जल्दी बताओ। राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मैं नाम दे देता हूँ पी क्यू और आर। 90 डिग्री ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मुझे बताओ ट्रायंगल का बेस क्या होता है, हाइट क्या होता है, ठीक है। बेस हम किसको भी ले सकते हैं, लेकिन इस ट्रायंगल का बेस अभी क्या है, क्यू आर है। क्या है इसका बेस, क्यू आर है। लेकिन क्या सिर्फ क्यू आर इसका बेस है, नहीं। इसका बेस आप पी क्यू भी ले सकते हो और पी आर भी ले सकते हो। अभी हम बेस क्या मान के चल रहे हैं, क्यू आर। ये हमारा क्या है, बेस है। क्या है, बेस है। और ये हमारा क्या है, हाइट किसको बोलते हैं। हमेशा ट्रायंगल में ये जो हाइट है ना, ये जो हाइट दिख रही है आपको फॉर्मूले में, ये हमेशा परपेंडिकुलर हाइट ही होगी। मतलब जो बेस है, जो बेस है उसके सामने वर्टेक्स पे जाओ, ये वाले वर्टेक्स पे, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। इसके सामने इससे एक परपेंडिकुलर लाइन गिराओ, है ना। तो ये परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइट। तो अभी हमारी हाइट क्या है ना। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को। एरिया को ए से लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हमारा ट्रायंगल का हुआ एरिया। अब इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस की जगह में छोड़ो अभी के लिए, बेस इंटू हाइट, है ना। अब मुझे बताओ इस ट्रायंगल का बेस क्या है, जल्दी बताओ, नाम बताओ। क्यू आर। क्या है, क्यू आर है। क्या है, क्यू आर। और हाइट क्या है मुझे बताओ जल्दी जल्दी, क्या है, पी क्यू। क्या है, पी क्यू। अभी तो मैंने आपको बताया कि जब बेस ये रहेगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बेस ये हो या बेस ये हो। अगर ये वाला बेस है, मान लेते इस बार हमारा बेस क्या है, सॉरी हमारा बेस क्या है इस बार, ये बेस नहीं है। इस बार हमारा बेस क्या है, पी क्यू है। ये बेस है हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या है, बेस है, बेस। और ये क्या हमारी हाइट है। क्या है, हाइट, ठीक है। अब फिर बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। आपको ये फॉर्मूला बहुत बार याद ही हो जाएगा क्योंकि हम ये फॉर्मूले को बहुत बार लिखने वाले आगे चल के। हाफ इंटू, इस बार बेस क्या है हमारा, पी क्यू, है ना। और हाइट क्या है हमारी, क्यू आर। वेरी गुड, समझ में आ रहा है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इस बार बेस और हाइट, इसको भी बेस ले चुके, इसको भी बेस ले चुके। लेकिन अगर हमारा बेस ये रहा, ये हमारा बेस है, तो लिख लेते हैं, फिर फॉर्मूला लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना। फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू, इस बार बेस क्या लिया हम लोग ने, पी आर को बेस लिया, तो पी आर बेस इंटू हाइट। इस बार हाइट बताओ क्या लेंगे, जल्दी बताओ। क्या ये हाइट होगी ना, ये हाइट होगी ना। तो मतलब मैंने क्या बताया था, ये बेस है, इसके सामने वाले वर्टेक्स पे आओ, है ना। इससे कोई परपेंडिकुलर इस लाइन पे गिर रहेगा, नहीं था। तो हमने एक परपेंडिकुलर लाइन, हमको अगर नहीं बनाया तो इसको बनाएंगे, ठीक है। मैंने बना दिया है परपेंडिकुलर लाइन और इसका नाम दे देते हैं एस कुछ, है ना। तो हमारा इस बार हाइट क्या हो जाएगा, क्यू एस। बेसिक सी बात है, अगर आपको परपेंडिकुलर हाइट नहीं दी गई है तो आपको एक परपेंडिकुलर हाइट इसके बेस के सामने वाले वर्टेक्स से एक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। अगर लेकिन आपको एक क्वेश्चन आएगा कि ठीक है ये राइट एंगल ट्रायंगल था तो इसका एरिया निकालना आसान था क्योंकि इसमें हम लोग को परपेंडिकुलर हाइट दी हुई थी। लेकिन अगर एक्यूट एंगल रहा या ऑब्ट्यूज एंगल रहा तो उसमें क्या करेंगे, उसके लिए भी मैं लेके आऊं। अगर आपका ये एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ना, क्यों, इसके सब एंगल 90 से कम है। 90 से कम वाले एंगल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अब देखो, सबसे पहले इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, एल एम एन, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारा, जल्दी जल्दी बताओ क्या था, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों सही है ना। चलो हाफ इंटू
बेस इंटू, बेस को मैं बी से दिखा रहा हूं और हाइट को हम लोग एच से दिखा रहे हैं, ठीक है। हाफ इंटू, इस बार बेस क्या है, मान लेते हैं इसमें भी तीन तीन बेस हो सकते हैं, ये एम एन भी हो सकता है, ये एल एम भी ले सकते हैं हम, ये एल एन भी ले सकते हैं, तीनों ले सकते हैं ना। तो इस बार हम किसको मान के चल रहे हैं अभी, एम एन को, ठीक है। तो बेस क्या हो जाएगा हमारा एम एन, लेकिन हाइट क्या है, अब बेस के सामने वाला वर्टेक्स कौन सा है, एल है। अब देखो यहां से कोई परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है, नहीं दिख रही है, कोई भी लाइन बना दो तो ये नहीं होगी, सॉरी ये लाइन तो नहीं है, तो हम इसको हाइट नहीं बोल सकते, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे जो क्या होगी 90 डिग्री होगी, है ना। अब इस पॉइंट का हम कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ जो लाइन टच हो रही है इसको नाम दे देते हैं क्यू, ठीक है। तो इस बार हमारी हाइट क्या हो जाएगी, एल क्यू, क्या हो जाएगी, एल क्यू, समझना। ऐसे हम एक और परपेंडिकुलर बना सकते हैं, ये वाली लाइन से यहाँ पे, सेम ये वाले पॉइंट से यहाँ पे, ठीक है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। मैं क्यों बनाया अभी आपको पता चलेगा। अभी तो हमने बेस mn को लिया था ना, अब हम बेस किसको ले लेते हैं, मान लेते हैं ln को, तब क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मुझे बताओ, अभी हमने किसको बेस माना है, ln को, ये पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं, क्यू आर दे देते हैं इसको, चलो ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या है, आर है। अब मुझे बताओ कि इस बार हमने बेस ln को माना है, बेस क्या है हमारा ln है, ये ln है। तो अब मुझे बताओ इसके ये बेस के परपेंडिकुलर लाइन हमने बना के रखा है कि नहीं बनाया, ये पॉइंट से उसके सामने वाले पॉइंट से हमने लाइन बना दिया, वो परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एम आर, हमारा हाइट बन जाएगा। तो बेस क्या है, एल एन, और हाइट क्या है, एम आर। कुछ डाउट है, ऐसे सेम टू सेम आप इसके लिए भी कर लोगे, आसान है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, ये था अक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए। अब आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए, कौन सा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए। अब ये थोड़ा मस्त है, इसमें बहुत मस्त सवाल आएंगे, अब क्या है देखते हैं, चलो। इसका नाम क्या है, एक्स वाई जेड। अब हम बेस किसको मान के चलते हैं, वापिस से किसको, ये कलर चेंज कर लेता हूं मैं, किसको मान के चलते हैं, वाई जेड को, किसको, वाई जेड को। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है नाम, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब इसका एरिया निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है फिर से बताओ, आप बताओ फटाफट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाफ इंटू, अब बताओ बेस क्या लिया हम लोग ने, वाई जेड को लिया, वाई जेड इंटू, इस बार हाइट क्या है, इसमें परपेंडिकुलर लाइन कहीं नहीं है, तो हम इसके सामने वाले वर्टेक्स के पास गए, तो ये तो परपेंडिकुलर लाइन है क्या, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस बार इस लाइन को, ये जो वाई जेड दिख रहा है, वाई जेड जो दिख रहा है, इसको हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं, कर लिया एक्सटेंड। अब ये पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन हम बना सकते हैं, ये हाँ या ना, है ना, ये परपेंडिकुलर है ना। तो जब भी ऑब्वियस एंगल में क्या है, क्योंकि अंदर तो नहीं बन सकता, तो हम लोग ने क्या किया, ये वाई जेड को एक्सटेंड किया, उसके बाद परपेंडिकुलर लाइन बना दी। इस लाइन का कुछ भी नाम दे देते हैं हम लोग, एस दे देते हैं, है ना, एस नहीं देते हैं, कुछ अच्छा दे देते हैं, कुछ भी एम दे देते हैं, चलो छोड़ो, जो भी दे सकते हैं आपकी मर्जी। अब इसका बेस तो हमको पता है वाई जेड, लेकिन हाइट क्या हो जाएगी, एक्स एम, आसान था। सेम अगर आप इस तरफ वाले को ले लेते बेस, किसको, अगर हम मान के चलते हैं इस बार हमारा बेस क्या है, ये वाली साइड है, ठीक है, तो फॉर्मूला भी वही रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है हमारा, इसको लिए ना बेस इस बार, तो एक्स जेड क्या है, एक्स जेड है, देखते हैं अभी, चलो एक्स जेड है, लेकिन इस बार परपेंडिकुलर हाइट, इसके सामने वाला वर्टेक्स क्या है, मैं ये सबको मिटा देता हूं जरा थोड़ी देर के लिए, ये तो हो चुका ना हमारा, चलो यहाँ वाई था, वाई बना देता हूं। अब देखो यहाँ पे तुम मेरी बात समझना ध्यान से, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या। अब ये बेस था, इसके सामने जो लाइन दिख रही है ना, ये पॉइंट है ना, इससे परपेंडिकुलर बनाना है हमको, तो ये है ना, हाँ या ना, सही है ना। तो हमारा परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, जैसे एक्यूट एंगल में था, सेम टू सेम है, इसको भी नाम दे देते हैं हम, कुछ भी एन दे देते हैं अगर हम, चलेगा। तो बेस क्या था हमारा, हाफ इंटू एक्स जेड इंटू एम, सॉरी एम बोल रहा हूं, वाई एन, आसान था, आसान था ना। अब चलो आगे चलते, कितना आसान है एकदम। अब हम सीखेंगे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दो ट्रायंगल, इसका दो ट्रायंगल दिया रहेगा, उसका रेशियो निकालना है। रेशियो क्या होता है, जैसे ये 3/5,
4/3, 7/9, ये सबको हम क्या बोलते हैं, रेशियो। हाँ, इसका मतलब कि हमको क्या करना है, रेशियो लेना है। ऊपर एक ट्रायंगल रहेगा, नीचे एक ट्रायंगल रहेगा, ठीक है। मान लेते हैं ऊपर एक ट्रायंगल है, यहाँ दो ट्रायंगल मैंने दिया है, कौन कौन सा, एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है PQR। अब इसका हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। सबसे पहले मैं इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख देता हूं, इधर ही पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना। फॉर्मूला क्या है हमारा, हाफ इंटू बेस, क्या है इसका बताओ, जल्दी बताओ, बेस, बेस क्या होगा, क्या होगा फटाफट, BC, वेरी गुड, क्या है BC। हाइट क्या है इसका, जल्दी बताओ, हाइट है AD, ठीक है। अब ये हो गया इसका। अब इसका लिखते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये नीचे लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, जल्दी बताओ, PQR, ठीक है। चलो, हाफ इंटू बेस क्या है इसका, जल्दी बताओ, QR, सही है, आ गया होगा ना अभी तो, अब तो फॉर्मूला याद हो गया, एकदम दिमाग में बैठ गया। अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या है, परपेंडिकुलर हाइट क्या देख रही है, PE, क्या है PE, परपेंडिकुलर हाइट ही लेना। मान लेते हैं ऐसा भी एक लाइन दी है अगर, तो आप इन दोनों में से किसको सेलेक्ट करोगे, जल्दी बताओ, किसको सेलेक्ट करोगे, इसका भी नाम दे देता हूं, ओ, PO को सेलेक्ट करोगे या PE को सेलेक्ट करोगे, जल्दी बताओ, PE को सेलेक्ट करोगे, वेरी गुड। चलो, मेरे को लग रहा है समझ में आ गया। अब इसका रेशियो लेना है। अब मैं क्या करता हूं, रेशियो लेना है तो मैं ऊपर ले लेते एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, ABC का क्या वैल्यू है, पुट कर देते हैं, हाफ, रेशियो है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, नीचे भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बताओ इसका बेस क्या था, हम लोग लिख चुके हैं BC और AD, इसका क्या है बेस, QR और PE। मैंने कुछ किया नहीं है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले हम लोग ने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर दोनों का रेशियो ले लिया, मतलब दोनों को डिवाइड कर दिया एक दूसरे से, देखो ऊपर नीचे लिख दिया है। अब आप मुझे बताओ सेम सेम क्या दिख रहा है, देखो ये हाफ से ये हाफ कट जाएगा, है कि नहीं, बचा क्या, BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PE। कितना आसान था ना, आसान था कि नहीं। चलो आगे चलते, बहुत मस्त मजा आ रहा है कि नहीं। चलो, अब यहाँ पे दो कंडीशन आ गई। अब ये दो कंडीशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर दो प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, समझना, ध्यान से ध्यान देना, एकदम अच्छे से ध्यान देना। मैं यहाँ एक ट्रायंगल ले लेता हूं, इसको नेमिंग दे देते हैं ABC और ये परपेंडिकुलर लाइन B। चलो, अब मुझे क्या बोला है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, दो ट्रायंगल है इसके अंदर, बोला एक ट्रायंगल है ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, और इसका रेशियो किससे निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADACD, है ना, ऐसा लिखो या कैसे भी लिख सकते हो, ACD। मुझे बोला इसका रेशियो निकालो, ठीक है, तो हम इसका रेशियो निकालेंगे, है ना। अब रेशियो निकालो, बताओ ABD, मैं यहां लिख देता हूं, एक काम करता हूं, ये लाइन को हटा देता हूं जब तक के लिए, नहीं यहां लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। ABD का बताओ रेशियो निकालना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, सेम नीचे वाले ACD का भी फॉर्मूला क्या है, A हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मैंने फॉर्मूला लिख दिया, बस बेस और हाइट आपको लिखना है, ठीक है। अब मुझे बताओ ABD में ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, ABD में, इसमें मुझे बताओ बेस और हाइट क्या है, बेस क्या है बताओ, बेस तो नीचे वाला होगा, BD, आपकी मर्जी कुछ भी ले सकते हो, अभी हम लोग BD ले रहे हैं, तो क्या है BD, क्या है BD। अब मुझे बताओ ये BD है, तो इसके पास एक हाइट, परपेंडिकुलर हाइट किधर है, ये है ना AD, क्या है AD, तो हाइट क्या हो जाएगा हमारा AD। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर ही लेना, मैं बार बार बोल रहा हूं, याद रखने पॉइंट को। अब दूसरा ट्रायंगल क्या है ACD। अब इसका मुझे बताओ बेस क्या है, बेस ये है ना CD, तो हम बेस की जगह क्या लिख देंगे CD, हाफ इंटू बेस, हाइट क्या है सेम AD। अब इसका रेशियो निकालते, देखो हाफ से हाफ कट गया, और देखो AD से AD भी कट गया, बचा गया यहाँ पे, मुझे बताओ BC अपॉन CD,
BC अपॉन CD, ये तो दोनों बेस बच गया। इसका मतलब जब भी कोई ट्रायंगल का हाइट सेम हो, मतलब अगर दो ट्रायंगल का रेशियो निकाल रहा और उसका हाइट सेम है, तो जो भी रेशियो आपका आएगा वो किसका होगा, बेस का होगा, है ना। मैंने आप लोगों के लिए लिख के भी लाया, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, देखो areas of triangles with equal height are proportional to the ratio of the bases, corresponding bases, है ना। The ratio of area of two triangles is with equal height is equal to the ratio of their corresponding bases। समझ में आया, ये पॉइंट को याद रखना, ये आ सकता है, आपको याद रहेगा तो अच्छा है, डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हो अगर ऐसा कुछ आया तो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये था हाइट के लिए, पहली कंडीशन थी हाइट के लिए। अब हम चलते हैं बेस के लिए। मैं इसको रफ कर दूं, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, ठीक है। चलो एक ट्रायंगल बना लेते फिर से। मैं आपको फिगर बना के दिखा देता हूं, ठीक है। ठीक है, आपको एक फिगर दिया रहेगा PQRST, और इसको हम यू दे देते हैं, हम लोग ने नाम दे दिया। ये आपको एक ट्रायंगल दिया है, अब बोल रहा है इस बार देखो इसमें दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, एक क्या ट्रायंगल है PQR और एक ट्रायंगल क्या है UQR। PQR एक ट्रायंगल क्या दिख रहा है आपको, पहले ट्रायंगल लिख लेते बाद में एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल क्या है PQR, PQ और R दिख रहा है, PQ और R दिख रहा है ना। उसके बाद एक ट्रायंगल क्या दिख रहा है आपको UQR, है ना, UQ और R, है कि नहीं। अब मुझे क्या करना है, मुझे बोला है इसका रेशियो निकालो, एरिया निकालो। मैं निकाल लेता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल UQR। देखो मैंने क्या लिखा है, ऊपर PQR नीचे UQR, आपकी मर्जी, आप उल्टा भी लिख सकते हो, ठीक है। UQR ऊपर और PQR नीचे, ठीक है। अब मुझे फॉर्मूला बताओ सबसे पहले, ठीक है। कहाँ लिखे हैं, जगह नहीं है, काम करता हूं मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं। चलो इसका फॉर्मूला बताओ मुझे जरा आप। हाफ इंटू बेस क्या है, PQR का बेस क्या है, PQR का बेस क्या है, QR है, तो बेस क्या हो जाएगा QR इंटू हाइट बता दो आप मुझे, हाइट जरूर बताओ, जल्दी बताओ क्या हाइट है इसमें। PQR में परपेंडिकुलर हाइट किधर है, अगर बेस हमारा QR है तो इसका परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगा PS, क्या हो जाएगा PS, क्या हो जाएगा, वेरी गुड, क्या हो जाएगा PS हो जाएगा। सेम टू सेम, अब नीचे ट्रायंगल क्या है, फॉर्मूला बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब मुझे बताओ UQR में बेस क्या है, UQR में बेस क्या है, शाबाश, क्या है हमारा बेस QR है, क्या है QR, क्या है QR। और हाइट बता दो क्या है इस बार, परपेंडिकुलर हाइट क्या है इसकी, ये ट्रायंगल की परपेंडिकुलर हाइट क्या है, UT, क्या दिख रहा है UT, यूनियन टेरिटरी, है ना UT, ठीक है। अब मुझे बताओ हाफ और हाफ सेम सेम है, कट गए, QR और QR भी कट गए, इस बार बचा गया इधर पे PS और UT, PS और UT, जो कि ये दोनों ट्रायंगल की क्या है, हाइट है ना, हाइट है ना। इसका मतलब जब भी अगर बेस सेम है तो जब तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो निकालोगे तो हम लोग को जो भी आंसर आएगा वो किसके हिसाब से आएगा, उन लोग के रेशियो, किसका रेशियो आएगा, हाइट का रेशियो आएगा, किसका रेशियो आएगा, हाइट का रेशियो आएगा, ठीक है। ये भी पॉइंट मैं आगे आपको लिख के दिया, हम लोग लास्ट में जाने से पहले रिवाइज जरूर करेंगे। ये एक एक्टिविटी आई आपके इसमें, क्या एक्टिविटी है, देखो जो हमने पीछे सीखा है, पहले मैं आपको तीनों पॉइंट एक बार बता देता हूं हमने सीखा क्या। अगर कोई भी ट्रायंगल का रेशियो निकालना है, ठीक है, दो ट्रायंगल है, एरिया दो ट्रायंगल में बना देता हूं फटाफट, वीडियो फास्ट होगी थोड़ा। चलो मैंने शेप बना दिया। अब क्या है, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, अगर आपको इसका रेशियो निकालने बोला तो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, है ना। जब भी इसका रेशियो निकालने बोला गया तो हम क्या निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू
हाइट मैं मान लेता हूं इसका बेस है B1 और इसका सॉरी बेस नहीं, हाइट है H1 और बेस क्या है, ये पूरा जो बेस है जिसको हम मान के चल रहे क्या है B1 है, ठीक है। और एक काम करते हैं, डी को मिटा भी सकते हैं, हम हटा देते हैं, ठीक है, इधर वाले को भी हटा देते हैं हम लोग। चलो ये ट्राइंगल का ये बेस क्या है QR, तो इसको B2 दे देते हैं हम लोग और इसके हाइट को H2 दे देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, फिर से चलो फिर से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अगर हमारा बेस नीचे है तो हाफ इंटू बेस क्या दिया है B1, BC पहले लिख लेते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है D लिखना ही पड़ेगा, हाइट क्या हमारा AD, क्या है AD अपॉन ए PQR में बताओ, PQR में हाइट बेस क्या है हमारा, हाफ इंटू बेस क्या है जल्दी बताओ QR, क्या है QR इंटू हाइट क्या है हमारा जल्दी बताओ P, यहाँ पे S ले लेते हैं हम लोग, PS है, क्या है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, तो हाफ और बेस क्या हमारा QR है और हाइट क्या हमारा PS है, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें हाफ और हाफ तो कट गए, तो इसमें बचा गया, अब मुझे बताओ BC की वैल्यू क्या है, यहाँ पे BC की जगह क्या हमने माना है कि B1 है, क्या है B1 और AD की जगह क्या लिखा हुआ है H1, तो B1 H1 अपॉन में, अब नीचे क्या है QR की जगह क्या माना है हमने B2, क्या माना है B2 और APS की जगह क्या है H2। इसका मतलब कि जब भी आपको एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल निकालने बोलेगा तो आप उसका क्या निकालोगे रेशियो, मतलब जब भी क्वेश्चन आएगा कि दो ट्रायंगल है उसका रेशियो निकालो, तो जो भी रेशियो होगा ना वो किसके इक्वल रहेगा, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स, उसके बेस और हाइट्स का क्या होगा प्रोडक्ट होगा, है ना। देखो प्रोडक्ट आया था कि नहीं आया, देखो उसके बेस और हाइट का क्या है प्रोडक्ट है और उसका रेशियो है, ठीक है। एक फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक फॉर्मूला भी मैंने आपको क्या बताया था, जब भी दो ट्रायंगल का हाइट सेम हो, जल्दी दिमाग में रिकॉल करो, जब भी दो ट्रायंगल का हाइट सेम हो, मान लेते हैं एक ट्रायंगल यहाँ पे है और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे है, इसका नाम दे देते हैं ABC और इसका दे देते हैं PQR, ठीक है। हमने निकाला फॉर्मूला, जब भी किसी ट्रायंगल का हाइट सेम हो तो उसका जो भी रेशियो आएगा वो बेस का आएगा, किसका आएगा बेस का आएगा। और अगर दोनों ट्रायंगल का यही सेम ट्रायंगल है ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, अगर उसका हाइट सेम था तो क्या बेस का रेशियो आ रहा है, और अगर बेस सेम रहा तो किसका रेशियो आएगा जल्दी बताओ हाइट का आएगा H1 अपॉन H2। आसान था, ये तीन फॉर्मूला आपको याद रहेगा ना तो एक्टिविटी फटाफट होगी। हम सॉल्व एग्जांपल करते हैं उसके बाद आपको एक्सरसाइज में एकदम आसानी होगी, है ना। चलो सॉल्व एग्जांपल पे सबसे पहला एक्टिविटी है, क्या एक्टिविटी है कि फिल इन द ब्लैंक्स बोला है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कंपलसरी 100% आते हैं एक्टिविटी टाइप, ठीक है। क्या दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, आपको दो ट्रायंगल दिए, ABC कहाँ है ये ABC, ये आपको एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल क्या APQ, ठीक है। क्या बोला है इसका आप निकालो रेशियो निकाल दे। तो जब भी हम लोग ने क्या पढ़ा दो ट्रायंगल का रेशियो निकालने बोलेगा तो उसका जो भी मल्टीप्लिकेशन जो भी आंसर रहेगा वो रेशियो रहेगा किसका उसका बेस और हाइट का प्रोडक्ट का। तो मुझे बताओ पहले बेसिक वाला, मैं काम करता हूं अगले पेज पे, फॉर्मूला बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट था, अपॉन में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आएगा उसका भी दूसरा वाले ट्रायंगल का, हाफ और हाफ हमेशा कट जा रहे हैं ना तो रेशियो किसका आ रहा है बेस और हाइट का ही आ रहा है। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ कि इसमें ABC का बेस क्या है जल्दी बताओ BC है, क्या है BC है, क्या है BC है। मैं कलर ब्लैक ले लेता हूँ, काम करता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई देगा, है ना। क्या है BC है, क्या है BC और हाइट क्या है परपेंडिकुलर हाइट चाहिए होती है, परपेंडिकुलर हाइट क्या दिख रही है ट्रायंगल में सिर्फ AR, क्या है AR, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा AR, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल क्या है APQ। अब मुझे बताओ APQ में बेस क्या है शाबाश PQ, क्या है PQ और हाइट क्या है सेम वही AR, है ना। अब मुझे बताओ AR और AR भी सेम सेम कट गया, आंसर क्या आएगा BC अपॉन PQ, है ना। आसान था, समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है दो ट्रायंगल दिया है, इस बार खुद सेंस लगा, इसे सेम डायग्राम मैंने पीछे बनाया था जिसका क्या है इसमें सेम क्या दिख रहा है आपको बेस सेम दिख रहा है। तो आप मुझे बताओ इसका आंसर किसमें आएगा, दोनों के करस्पॉन्डिंग हाइट्स का रेशियो होगा, है ना। देख लेते एक बार, एक ट्रायंगल है LMN, इसका बेस क्या है LMN का बेस क्या है MN, है ना। और इसका हाइट क्या है जल्दी बताओ हाइट क्या है LQ, क्या है LQ सॉरी LP,
एल पी। अब मुझे बताओ डी एम एन, डी एम एन, ये डी एम एन है, इसका मुझे बताओ बेस क्या है, फिर एम एन, और इसका परपेंडिकुलर हाइट क्या है, डी क्यू, क्या है, डी क्यू। अब देखो एम एन और एम एन कट गया, आंसर किस में आया, एल पी और डी क्यू में। इसका मतलब देखो जब हाइट सेम थी तो बेस का रेशियो आया, और जब बेस सेम था तो हाइट का रेशियो आया। ये चीज आपके माइंड में आ जाना चाहिए एकदम अच्छे से। अब ये ट्रायंगल दिया मुझे, किसका क्या बोला है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। ये जो ए बी है ना, ए बी, ये जो ए बी दिख रहा है आपको, इसका क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, ठीक है। अगर ये मैं जो फिंगर रखा हूं यहाँ पे, अगर ये मिड पॉइंट है तो इस तरफ और इस तरफ बराबर लेंथ होगी, ठीक है। तो और क्या बोला है, ए बी का मिड पॉइंट, सेट सी सेगमेंट सी एम इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी का ये जो सी एम है ना, ये क्या है, हमारा मीडियन है। मीडियन क्या होता है, वो जो सामने वाले सेगमेंट को दो हिस्से, दो सामने वाले लाइन को दो हिस्सों में बराबर में बांट देता है, ठीक है। तो ये ए एम और ये बी एम, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे, अगर मान लेते ए एम की वैल्यू 2 है तो एम बी या बी एम की वैल्यू भी क्या होगी, 2 है ना। अगर इसकी वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 4। इसका मतलब ये बराबर हिस्सों में बांट देता है। सबसे पहले रेशियो निकालने एरिया ऑफ ट्रायंगल एएमसी का। एएमसी का है, एएमसी, ठीक है। इसका बेस क्या होगा, जल्दी बताओ, बेस क्या होगा, एम। मैं यहां साइड में लिखता हूं, बाद में हम आंसर लिख लेंगे। अब मुझे बताओ इसका हाइट क्या है, हाइट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन यहां से बनाएंगे तो इसकी क्या होगी, हाइट। इसको कुछ नाम दे देते हैं डी, ठीक है। तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, सी डी, क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। अब दूसरा वाला ट्रायंगल क्या है, बीएमसी है ना, बीएमसी वाले, बीएमसी, बीएमसी, ठीक है। इसका बेस क्या है, बीएम, बीएम या एमबी आप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हैं। अब इसका हाइट क्या है, हाइट क्या है, ये आप जरा ये ट्रायंगल को गौर से देखो, आपको कुछ याद आ रहा होगा। ये ट्रायंगल को गौर से देखो, ऑब्ट्यूज एंगल वाला है कि नहीं है, ऑब्ट्यूज एंगल वाला है ना। ऑब्ट्यूज एंगल का हमेशा परपेंडिकुलर हाइट कहां, बाहर बनता था ना, देखो हम लोग ने यहां बनाया था। देखो ऑब्ट्यूज एंगल का हाइट कहां बन रहा था, इसका ये वाला जो हम लोग ने यहां बनाया था, यहां बन रहा था ना, यहां पे। तो सेम टू सेम अभी हमारा हाइट कहां है इसका, यही है, सीडी है ना, सीडी इसका भी हाइट है। देखो सीडी और सीडी कट गया, अब बचा गया यहाँ पे, यहां लिख देते एम अपॉन बी एम, एम अपॉन बी एम बचेगा। उसके बाद आप मुझे बताओ वहां पे क्या लिखा था क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में नहीं लिखा है, मीडियन बताया, मिड पॉइंट बताया, तो एम और बी एम सेम होंगे कि नहीं। मैंने आपको अभी बताया था ना, अगर एम की वैल्यू 2 है तो बी एम की वैल्यू भी 2 होगी। तो इसका मतलब ये अगर 2 है तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो जब इन दोनों का हम लोग काटेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। हाँ या ना, आसान था, समझ में आया, वेरी गुड। चलो आगे चलते, आपको इसमें अभी लिखना क्या था मैं दिखा देता हूं एक बार, ठीक है। इसमें बोला है अगर बेस सेम है तो इसका ए एम अपॉन बी एम यहां पे आएगा, और ए एम और बी एम सेम है तो मैं लिख सकता हूं क्या, ए एम अपॉन ए एम, है ना। ए एम और बी एम की वैल्यू क्या है, सेम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए एम अपॉन ए एम लिख सकते हैं, जहां पे बी एम दिखेगा। ये दोनों का येलो का आंसर क्या आया, 1 आया, है ना। इसका मतलब अब आगे चलते हैं हम लोग। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, आपको विजिबल है क्या, मैं एक बार देख लेता हूं। चलो हाँ दिख रहा है आपको। चलो अब क्या है, दो ट्रायंगल दिए आपको, एक ए बी सी मुझे दिख रहा है और एक दिख रहा है बी डी एफ, है ना। यहाँ पे दिया है एडजॉइंट